बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद् हि बोधिं शरणं गतोऽस्मि। दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयिभिः बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। पूर्व के आज पूज्य भिक्षु संघ और मंचस्थ हमारे सहयोगी विद्वान टीलाराम शास्त्री जी और हमारे बाहर से आए हुए अतिथिगण, विद्वतगण, छात्र एवं छात्राओं, मुझे अनुवाद पर बोलने का आदेश प्राप्त हुआ है कि अनुवाद क्या है, अनुवाद की प्रणाली क्या है और अनुवाद किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये सब। जैसे आप जानते हैं कि मैं भी एक आप लोगों से पूर्व की पीढ़ी का हूँ। तो और कल प्रोफेसर राम सुधार सिंह ने कहा कि आज के डिजिटलाइज में उतना उनको रस नहीं मिलता है, तो शायद मैं भी उसी ढर्रे का आदमी हूँ, मुझे भी उसमें उतना रस नहीं मिलता है। आज एआई आ गया, शायद एआई में कुछ ज़्यादा लोगों की रुचि बढ़ गई है, लेकिन ये हमारे दिमाग को शून्य करता जा रहा है, मेरा तो ये मानना है, और हम किताबों से दूर होते हुए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के ही मेरे एक मित्र हैं, उनका एक वहाँ इंस्टीट्यूट है और उनकी लाइब्रेरी है, और उसमें देखने वाला वहाँ का अमेरिकन लोग हैं, लाइब्रेरियन अमेरिकन है। तो उन्होंने जो है कि जो हमारे मित्र हैं उनसे कहा कि हम लोग ने क्योंकि सब डिजिटलाइज कर लिया है, अब हमको हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मित्र ने उनसे मित्र हमारे रिम्बोचे जी हैं, तो रिम्बोचे जी ने कहा कि भाई अगर कुछ हो गया तो फिर ये सब सारे सॉफ्ट कॉपी तो ख़त्म हो जाएंगे, अगर हमारा सैटेलाइट ख़त्म हो गया, कोई महायुद्ध छिड़ गया, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे, तो हमको एक हार्ड कॉपी तो चाहिए ना। तब वो कहेगा हाँ हाँ सर, ये बात तो सही है, तो इमरजेंसी के लिए हमको एक हार्ड कॉपी भी चाहिए। तो शायद हम लोग इमरजेंसी के वही आदमी, वही लोग बचे हुए हैं, हम लोग हार्ड कॉपी वाले हैं। तो मैं भी, इसलिए मेरा प्रेजेंटेशन इसमें नहीं है, पावर पॉइंट में नहीं है। मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया जानबूझ करके। शायद मैं शुरू करता हूँ अनुवाद से। मेरा हम अनुवाद, पहले हम अनुवाद शब्द का अर्थ लेते हैं कि अनुवाद क्या है ना। अनु वध घय पढ़ते हैं, तो अनु का मतलब पीछे, वध का मतलब बोलना। तो जो बोला जा चुका है उसको फिर से बोलना, उक्तस्य पुनः कथनम, तो पुनरावृत्ति कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ये अनुवाद का सीधे सीधे एक शाब्दिक अर्थ है। किसी ऐसे विषय का जिसका निरूपण हो चुका हो और वह किसी एक भाषा में लिखित हो, उसके भाव एवं अर्थ को किसी अन्य भाषा में भाषांतरित किया जाना हो, उस प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। तो पहले तो ये बहुत कम था, शताब्दियों पूर्व धीरे धीरे अनुवाद की प्रक्रिया बढ़ी, तो फिर इस प्रक्रिया बढ़ी तो इसमें जो है अनुवाद के कार्य प्रारंभ हुए। तो अनुवाद के कार्य में शोध भाषा से लक्ष्य भाषा में व्याख्या की जाती है या अनुवाद की जाती है, अथवा उसके भाव की लक्ष्य भाषा में पुनः व्याख्या की जाती है। स्रोत ग्रंथ को पूर्णतया समझने के लिए अनुवादक को अनुवाद की कार्यप्रणाली तथा ग्रंथ के समस्त विषयों का विश्लेषण करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में लक्ष्य भाषा के व्याकरण, अर्थ, वाक्य विन्यास, मुहावरे तथा अन्य भावों का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो अनुवाद इतना सरल तो नहीं है। अनुवाद में भी कई श्रेणियां हैं, लेवल्स होते हैं। एक आम अनुवाद ठीक है,
आम भाषा में लोग बोलचाल की भाषा में कर दिया, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा स्तर बढ़ाते हैं तो एक अच्छी हिंदी भाषा, उससे भी हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो एक साहित्यिक हिंदी भाषा, उससे भी हम थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो एक दार्शनिक हिंदी भाषा, और उससे ऊपर उठते हैं तो फिर हम संस्कृताइज आध्यात्मिक हिंदी भाषा। तो हम कितने लेवल हमारे पास हैं। तो ये अनुवादक के ऊपर निर्भर करता है, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है और प्रयोजन क्या है, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। तो किसी भी धर्म उपदेशपरक ग्रंथ, दर्शन या सिद्धांत या का यदि किसी अन्य भाषा में प्रचार प्रसार करना है तो फिर हम उन्हीं की भाषा में अनुवाद किया जाना बहुत ही आवश्यक समझेंगे, क्योंकि उसको सरल बनाना है हमें, है ना। अपनी भाषा में ही चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, इसलिए हमको उस भाषा में सरलतम तरीके से उस भाषा में प्राप्त कराएं। जैसे मेरा एक ग्रंथ है गुरु समुद्र बुद्ध मुखागम कुंसाला में शलूं, ये साधना का ग्रंथ है। एक सिद्ध पुरुष ने इसको लिखा है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये मैं जो लिख रहा हूँ अपने छात्रों के अनुरोध पर, बहुत अनुरोध किए जाने के बावजूद जिंदगी भर उन्होंने जो है साधना की, 25 साल जंगलों में रहे, तिब्बत के, जापटुल रिम्पोछे है उनका नाम, और वो सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने साधना की, तो जब उनसे कहा गया कि आप साधना के सामान्य साधना के बारे में एक ग्रंथ लिख दीजिए, तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि जो मैं लिख रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने गुरु के कहे गए जो वचन हैं बस उसी को यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। इसलिए गुरु संबंध भद्र मुखागम, गुरु को संबंध भद्र की तरह मान करके उनके मुख से जो आए वचन आगम, उनको मैंने यहाँ उद्धृत किया है। जब मैंने उसका अनुवाद किया तो मैंने उसमें कोई शोध कार्य नहीं किया, केवल भूमिका मैंने उसमें लिख दी, बाकी मैंने उस ग्रंथ को हूबहू उसी रूप में अनुवाद किया और सरल भाषा में अनुवाद किया, ताकि आम आदमी से लेकर के विद्वान पुरुष तक उसको समझ सके और उससे लाभ उठा सके, जो उनका उद्देश्य था, लेखक का उद्देश्य था। तो मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि इसमें ये जो गुरु वचन है तो गुरु वचन जैसा, मैंने भी इसलिए कि ताकि मेरे शोध कार्य से किसी की साधना में बाधा ना हो, मैं उसका बाधक ना बनूं, निमित्त ना, बाधक का निमित्त ना बनूं बाधा के लिए, इसलिए मैंने उसको हूबहू जैसा है वैसा ही रखा, एक शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, बस भूमिका मैंने अलग से लिख दी ताकि लोग भूमिका को पढ़ सके। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे आम भाषा में हमने बात की, जैसे कहा जाता है कि न अन्या भाषया मलिच्छा शक्यो ग्राह्यतुम यथा न लौकिकम रीति लोका शक्यो ग्राह्यतुम तथा। तो जैसे मलिच्छ हैं उनको उसी की भाषा में सिखाना बताना चाहिए, है ना। लोक को लोक की भाषा में ही बताएंगे तो वो सरल होगा। जैसे बुद्ध ने लोक भाषा में ही उपदेश दिए, क्यों उन्होंने लोक भाषा में उपदेश दिए? कई लोगों ने उनसे कहा कि आप जो है कुछ इसको जो है लिखित में भी कर सकते हैं, बढ़िया बात उसमें, नहीं, उन्होंने नहीं माना। उनका जाओ लोक भाषा में इसका प्रचार प्रसार करो, अन्यथा ताकि लोग आसानी से उसको समझ सकें। हमारे चतुशतक में आर्यदेव जी भी कहते हैं यद यद यस्य प्रियम पूर्वम तत्त तस्य समाचरेत नहीं प्रतिहता पात्रम सद्धर्मस्य कथंचना, तो कदाचना। तो अनुवाद का भी यही प्रयोजन है, अतः इसी प्रकार से अनुवाद भी होना चाहिए। ग्रंथ का भाव, लक्ष्य, भाषा का ज्ञान, पाठकों की सुविधा आदि इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब यहाँ हम अनुवाद की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन किस अनुवाद की चर्चा कर रहे हैं? एक सामान्य अनुवाद की चर्चा कर रहे हैं या हम एक विशेष अनुवाद की चर्चा कर रहे हैं? और हमें यहाँ अनुवाद की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब हम क्योंकि तिब्बती संस्थान से रिलेटेड हैं और बौद्ध धर्म की चर्चा, बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म से के अनुयायी हैं, और बौद्ध धर्म में भी जो तिब्बती बौद्ध धर्म है उसके अनुयायी हैं, और तिब्बती बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो कंजुर और तेंजुर संग्रह जो है वो तिब्बती भाषा में हैं। तो वो कहाँ से आए, वो अनुवाद कहाँ से हुआ, वो कैसे हुआ,
ये एक महत्व का विषय है हमारे लिए। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तिब्बत जैसे एक बहुत ही क्या कहते हैं एक प्रकार से हम कहें तो बिल्कुल अलग थलग, दुनिया से अलग थलग, जिस देश में कोई जा भी नहीं सकता, पठारों से घिरा हुआ। आपने इसके पहले भी सुना, वहाँ से लोग आए तो रास्ते में ही आधा से ज़्यादा मर गए, एक दो लोग ही बचे जो भारत पहुँचे। तो ऐसे ही उस समय कितनी दुर्गम यात्राएं की होंगी हमारे पंडितों ने, यहाँ से भारतीय पंडितों ने। तो तिब्बत में अनुवाद का क्रम चला 7वीं शताब्दी से। तो 7वीं शताब्दी में एक शुरुआत हुई सोंगजन गाम्बो के काल में। तो उनको एक क्या कहते हैं, क्यों उन्होंने, वो काफ़ी शक्तिशाली थे, उन्होंने चीन और नेपाल पर आक्रमण किया, वहाँ की राजकुमारी से शादी किया। तो वहाँ से उपहार आते थे, तो उनको और जो सूचनाएं आती थी या कोई वो पत्र आता था तो वो लिखित आता था, मौखिक नहीं आता था। और तिब्बत से मौखिक जाता था क्योंकि लिपि नहीं थी। तो शक्तिशाली होने के नाते, बड़ा होने के नाते एक अहम उनके अंदर आया कि भाई हमारे पास लिपि नहीं है, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। तो इस पर विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, और इसलिए एक मंत्री के पुत्र थुम्मी के साथ में करीब 16 और बच्चों को भारत भेजा गया। और थुम्मी संबोट जो है वहाँ से सीख कर 13 साल तक व्याकरण आदि, संस्कृत व्याकरण आदि सीख करके वो तिब्बत पहुँचे और उन्होंने लिपि की रचना की, लिपि का निर्माण किया। और फिर उन्होंने मिल करके क्या कहते हैं, उन्होंने राजा को सिखाया, और राजा के साथ फिर उन्होंने मिल करके 21 अवलोकितेश्वर सूत्रों का अनुवाद किया। तो ये तो एक अनुवाद मात्र था। लेकिन फिर ये कुछ काल तक, ये उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वहाँ एक प्रकार से वो रिक्त हो गया। फिर 8वीं शताब्दी के मध्य में जब फिर उसी राजवंश में जो ठिसोंग देवजन जी आए, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भारत में भेज करके वहाँ से लिपि सीखा, ये वो किया और कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया। तो उनको लगा कि भारत में बहुत बड़ा वो है एक, तो सूचना मिली कि भारत में जो है बुद्ध हुए हैं और बुद्ध ने वहाँ उपदेश दिया है, और उनके उपदेशों को सभी लोग सर्वधार्य बहुत अच्छा मानते हैं। तो उन्होंने अपने दूतों को भेजा और शांत रक्षित जी को वहाँ से बुलाया। आचार्य शांत रक्षित जी तिब्बत पहुँचते हैं, लेकिन वो वहाँ, तिब्बत जो है उस समय जो है प्रेत आत्माओं का देश कहा जाता था। इतनी आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं और छोटे मोटे आत्माओं का देश, इतना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक देश माना जाता था। तो शांत रक्षित जी वहाँ विहार बनवा ही नहीं पा रहे थे, समय महाविहार जो प्रथम महाविहार है। तो राजा बेचारे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आत्माएं जो हैं रात में जो हैं उसको नष्ट कर दे। जो भी हम कुछ रचना, वो क्या कहते हैं, ये मकान की नींव आदि डालते हैं, तो उस रात में वो बिगाड़ देते थे। तो राजा बड़ा उदास हो गया, एक निराश जैसा हो गया। उन्होंने कहा कि आचार्य से, ये मेरी कमजोरी है या फिर आप में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तब आचार्य ने कहा कि ये मैं शांति दर्शन का आदमी हूँ, है ना, इसके लिए रौद्र वाला चाहिए, वज्रयान का आदमी चाहिए। तब पद्म समोजी को बुलाया गया। पद्म समोजी के आते ही उन्होंने, तिब्बत में आते ही सारे आत्माएं भाग खड़ी हुई उनके आते ही, उनके तंत्र और मंत्र से। अधिकांश को उन्होंने बस में कर, बड़े बड़े को बस में करके उनको जो है धर्मपाल नियुक्त कर दिया। प्रतिज्ञा ले ली उनसे कि आप धर्म का पालन करने वालों का नुकसान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का एक प्रकार से विधिवत प्रवेश तिब्बत में हुआ। वहाँ से अनुवाद का कार्य, विधिवत अनुवाद का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रथम जो है 7 परीक्षण के तौर पर 7 भिक्षु बनाए गए, और फिर अनुवादकों को तैयार किया गया, और समय बिहार के में ट्रांसलेशन के लिए और संपादन के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए। इस प्रकार से दो तरफा अनुवाद वहाँ हुआ, मतलब 2 प्रकार से। एक
एक दो धाराओं में, एक धारा में दर्शन और ये कंजूर तेंजूर वाला, और दूसरी धारा में वज्रयान वाला। तो जो कंजूर तेंजूर दर्शन वाला जो और ये पक्ष था बुद्ध वचन वाला, इसको शांत रक्षित जी ने संभाला। उसके बाद उनके साथ और भी पंडित लोग आए और फिर कमलशील भी आए। इधर से जो है तंत्र वाला जो वज्रयान वाला है पद्म संभव जी और विमल मित्र आदि लोगों ने संभाला। इस प्रकार से दो धाराएं साथ साथ चली, तंत्र का भी अनुवाद हुआ और इसका भी अनुवाद। इतनी मतलब करीब 55-60 नवयुवकों को कुशाग्र बुद्धि वाले नवयुवकों को तैयार कराया गया और उनसे जो है उनके साथ भारतीय आचार्य मिल करके अनुवाद किया गया। ये प्रथम, अब इसको हम द्वितीय चरण कह सकते हैं अनुवाद का। इसमें करीब 720 ग्रंथों का अनुवाद हुआ। 55 करीब लोचावा अनुवादक और करीब 20-25 16 क्या कहते हैं आचार्यगण के साथ। लेकिन अनुवाद की में ये अभी मैं केवल उसका वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं जो अनुवाद का जो एक पहला और दूसरा, फिर तीसरा जो है लोचावा क्या कहते हैं, हमारे ठिरालबा चैन के समय में ये 9वीं शताब्दी का प्रारंभ मध्य तक ठिरालबा चैन के समय में अनुवाद जो हुआ, फिर से भारतीय आचार्यों को बुलाया गया और भी भारतीय आचार्यों को बुलाया गया और नवयुवकों को तैयार किया गया और फिर भाषा में संशोधन भी हुआ, जैसे होता है ना भाषा में धीरे धीरे। तो इन क्या कहते हैं इनके दौरान में जो है इनके पहले भी जो है, अब मैं बाद में आऊँगा क्योंकि अनुवाद की जो प्रामाणिकता है उस पर मैं आऊँगा, तब बताऊँगा कि आपको अनुवाद की प्रामाणिकता के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो इसी क्रम में फिर उन्होंने जो है 3 जो है सूचियाँ तैयार हुई, एक फांगदांगमा सूची है, एक देंगरमा सूची है और एक छिम्बू है का सूची है। फिर चौथे क्रम में आया, इसके बाद तिब्बत में राजवंश समाप्त हो गया। 9वीं शताब्दी के मध्य के बाद एक दुष्ट राजा, विधर्मी राजा कहेंगे या धर्म विरोधी राजा कहेंगे या बौद्ध धर्म का विरोधी कहेंगे, एक राजवंश में एक ऐसा राजकुमार जिसने क्या कहते हैं राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को वहाँ से नाश करना शुरू कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं को मारना शुरू किया। तो सब लोग बौद्ध भिक्षु और ये सब भाग करके किनारे प्रत्यंत जनपदों में बिल्कुल इंटीरियर जगहों में चले गए, भाग गए। एक प्रकार से तिब्बत में अंधकार युग, वो राजा भी मारा गया बहुत जल्दी ही और उसके बाद बहुत कम समय तक ही वो शासन कर पाया और मारा गया। उसके बाद जो है तिब्बत एक अंधकार युग में चला गया, करीब 150 साल। यही शायद भारत की भी स्थिति रही। भारत में भी 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी एक प्रकार से यहाँ भी राजवंशों का एक प्रकार से विघटन हो गया था भारत में। पाल वंश के बाद में भारत में भी जो एक केंद्रीय जो पूरे भारत में जो वो था राज था वो एक विघटित हो गया था। उसके बाद छोटे छोटे राजा यहाँ हो गए थे। उसी प्रकार से तिब्बत में भी हुआ। फिर 11वीं शताब्दी के मध्य में फिर से एक तिब्बत के एक छोटे से राजा जो है एक स्थानीय राजा, उन्होंने जो है भारत से फिर दीपंकर जी को बुलाया, फिर से तिब्बत में जो है फिर से अनुवाद का कार्य और संपादन एवं संशोधन का कार्य और भारतीय आचार्यों का आगमन, फिर लोचावाओं का आगमन, इस लोचावाओं का तैयार होना, इस प्रकार से फिर कार्य चला। तो जो बचे हुए कार्य थे और जो इस बीच में जो भाषाओं में जो सुधार आया था उसमें भी क्या कहते हैं उसको संशोधन करना ये चला। तो इसमें 11वीं शताब्दी के बाद क्या कहते हैं आचार्य दीपंकर श्री जान जी के साथ साथ में माध्यमिक दर्शन का बहुत अधिकांश ग्रंथ जो है इस समय अनुवादित हुए और फिर वो माध्यमिक दर्शन अपने चरम सीमा पर पहुंचा 13वीं शताब्दी पहुंचते। उसके बाद जो है 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी में शाक्य पंडित जी आए। शाक्य पंडित जी बहुत ही कहा जाता है कि वो पैदा हुए तो संस्कृत बोलते थे और उन्होंने एक संस्कृत में ग्रंथ भी लिखी है, मैंने तो देखा नहीं,
लेकिन ये कहा जाता है तो वो प्रमाण के बड़े अच्छे विद्वान थे और उन्होंने क्या कहते हैं काव्य के भी अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने वहाँ का अनुवाद और काव्य की रचना ये दोनों काम शुरू किया। और उस समय के जो अनुवादक और आचार्य थे उन्होंने काव्यों पर और अवदानों में काव्य बहुत अच्छा है ना, खास करके अवदान कल्पलता क्षेमेंद्र जी का, ये तो इसको राजा माना जाता, काव्य राज माना जाता है इसको। तो इस प्रकार से अनुवाद, ये श्रृंखलाएं चली, अनुवाद की श्रृंखलाएं। तो 13वीं शताब्दी तक आते आते तिब्बत में जो है पूरा कंजूर तेंजुर का अनुवाद हो चुका था, बुद्ध वचनों का और भारतीय आचार्यों के ग्रंथों का अनुवाद हो चुका था। इसके अतिरिक्त जो है काव्य हैं, छंद हैं और अमरकोश है, प्रमाण है, इन सब पर भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। इस जो बचे खुचे थे उस सब का भी अनुवाद हो गया। अब क्योंकि 13वीं शताब्दी पहुँचते पहुँचते भारत में तुर्कों का, फिर खिलजी वंश, ये सब जो है, फिर ये मंगोलों का आक्रमण, इस प्रकार से होते होते, क्योंकि यहाँ उनका राज शुरू हो गया, आक्रमण भी शुरू हो गया, तो फिर भारत में बौद्ध धर्म का विलोप होना शुरू हो गया। और फिर यहाँ से फिर आचार्य जा नहीं पाए तिब्बत में। लेकिन तिब्बत में उसके बाद जो तिब्बतियों ने अपनी क्या कहते हैं टीका टिप्पणी लिखनी, अध्ययन, अब ये मान के चलना चाहिए कि तिब्बत में केवल अनुवाद नहीं हुआ। पहले तो हम अनुवाद क्या कहते हैं महत्वपूर्ण विशेषताएं बताते हैं कि अनुवाद के लिए जो है एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाने के लिए पहले तो शब्दों का निर्माण किया गया, नए शब्दों का, क्योंकि तिब्बती भाषा में उतने शब्द थे नहीं जो संस्कृत में थे। बहुत सारे पारिभाषिक शब्द वहाँ थे नहीं, सब नए बनाए गए, जैसे अंग्रेजी में बनाए जाते हैं आजकल। उसी प्रकार से वहाँ नए शब्द बनाए, नए शब्दों का निर्माण हुआ। नए शब्दों का निर्माण हुआ तो उन शब्दों का एक क्या कहते हैं संकलन करके उनका डिक्शनरी बनाया गया। एक तो निघंटु है और दूसरा महाव्युत्पत्ति। तो इस प्रकार से एक रूपता लाने के लिए उनका प्रयोग किया गया। और नए शब्दों के आ जाने से भाषा बदल गई, वो भाषा एक शास्त्रीय भाषा हो गई। तो तिब्बत में भाषा का दो रूप हो गया, एक शास्त्रीय भाषा हो गई और एक क्या कहते हैं लोक भाषा हो गई, जन भाषा। तो कोलिकोल भाषा, आम बोलचाल की भाषा, तो बोलचाल की भाषा सरल हो गई और शास्त्रीय भाषा कठिन हो गई। कठिन होने के बावजूद भी वो कठिन वहाँ इसलिए नहीं हुआ, महसूस नहीं किया गया, क्योंकि उसका अध्ययन अध्यापन हुआ। वहाँ जैसे जैसे ग्रंथों का अनुवाद हुआ उसी के आधार पर अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा चली, वो पूरे तिब्बत में ऐसे फैला कि कहीं भी कोई भी कोना नहीं बचा। अब आप बताइए, तो वो भाषा कठिन कैसे हो गई? फिर वो भाषा भी एक प्रकार से लोगों की पहुंच तक आ ही गई। इतना ही नहीं, लोगों ने जो वज्रयान के ग्रंथ हैं उसके बाद में जो साधनाएं की, सिद्ध पुरुष, बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए, ऐसा नहीं कि। तो तिब्बत ने संपूर्ण बौद्ध धर्म को अपने में समा लिया, आत्मसात कर लिया, और उसके परिणाम भी आए, ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं आया। आज भी हमारे यहाँ बड़े बड़े तिब्बती जो हैं सिद्ध पुरुष हैं जो प्रच्छन्न रूप में रहते हैं, गुप्त रूप में रहते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान ने स्वयं इस क्या कहते हैं माया और रिद्धि ये सब दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने उसका मतलब मना किया है एक प्रकार से। क्यों मना किया? क्योंकि इससे व्यक्ति की पूजा शुरू हो जाती है, जिसको जो हम यहाँ आज के समय देख रहे हैं, व्यक्ति पूजा शुरू हो जाए, है ना। तो क्या कहते हैं भगवान, व्यक्ति को भगवान बना देते हैं हम लोग। आसाराम भगवान राम रहीम, है ना, सब लोग भगवान बन जाते हैं ना फिर। इसलिए बुद्ध ने कभी भी इन चीज़ों को दिखाने का, लोक कल्याण के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको एक क्या कहते हैं प्रदर्शन के लिए नहीं। तो और अनुवाद का एक और भी क्या कहते विशेषता ये रही कि एक पंडित और एक लोचावा साथ में मिलकर के अनुवाद करते थे।
ऐसा नहीं कि केवल आज के जैसे हम लोग एक ही आदमी उसी भाषा को, लक्ष्य भाषा को क्या कहते हैं, जो अनुवाद का वो ग्रंथ की भाषा है उसको भी जानते हैं और टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज दोनों को जानता है। ऐसा नहीं, उस समय पंडित जी बैठे हैं, वो विषय के विशेषज्ञ हैं, वो उस ग्रंथ के सामाजिक, उस ग्रंथ के व्यवहारिक, उस ग्रंथ के जो भौगोलिक हर परिस्थितियों से वो वाकिफ हैं। इसलिए ग्रंथ का अनुवाद आसानी से होता है। आज भी जब क्या कहते हैं विदेशों में अनुवाद होता है, अंग्रेज लोग तिब्बती क्या कहते हैं बौद्ध ग्रंथों को बहुत आसानी से अनुवाद करते थे, बहुत अच्छा अनुवाद करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके पास डॉलर है, पैसा है उनके पास, और हमारे एक गेशे या खेम्बू जी को खरीद के ले जाते हैं, सारा खर्च दे करके सब कुछ करके वहाँ ले जाते हैं और 1.5 महीना 2 महीना उनसे सीखते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसका हर पहलुओं पर विचार करके तुरंत कंप्यूटराइज करके 3 महीना होते होते उसका ग्रंथ तैयार हो जाता है। वो हम यहाँ नहीं कर पाते हैं। तो ये तो वो भी एक प्रामाणिक अनुवाद माना जाएगा। तो ऐसे ही तिब्बत में भी हुआ, प्रामाणिक अनुवाद के लिए आचार्य और ये दोनों साथ में हुए। और शाब्दिक अनुवाद, सूत्र भाषा और बोध में कठिनाई, सामान्य तिब्बती भाषा से भिन्न, ये सब अनुवाद की विशेषता रही। और स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की वाक्य रचना एवं व्याकरण में साम्यता, पर्यायवाची उपसर्ग, प्रत्यय एवं विभक्तियों में साम्यता लाने के लिए नए शब्दों को बनाया गया। तो इसके लिए उनको अनुवाद का नियम भी बनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही अनुवाद हो गया, वहाँ अनुवाद के नियम बहुत सख्त थे, बहुत ही सख्त नियम। अनुवाद जो जितने भी क्या कहते हैं बुद्ध वचन और भारतीय आचार्यों के शास्त्रों का अधिकतर हम कहेंगे कि शाब्दिक अनुवाद हुआ है, शाब्दिक अनुवाद हुआ है। शाब्दिक अनुवाद होने की वजह से फायदा ये हुआ कि वो बिल्कुल हूबहू संस्कृत की तरह से हो गया। जैसे अनेक अर्थ हैं किसी शब्द के, तो उसका अनुवाद नहीं किया गया। फूलों का अनुवाद भी नहीं किया गया, जो फूल प्राप्त होते हैं उनका, नहीं तो बाकी का अनुवाद नहीं किया गया। नदी, पहाड़, इन लोगों का अनुवाद भी नहीं किया गया। लोगों के नाम का अनुवाद भी नहीं किया गया। लोगों ने किया है बाद में, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया है, लेकिन जितना हो सके उसको उसी रूप में रखने का प्रयास किया गया है। जैसे तंत्र ग्रंथों में जो मंत्र हैं, या जो फिर आम उसमें भी जो साधारण मंत्र हैं, उनको भी अनुवाद नहीं किया गया, उनको संस्कृत में जैसा वैसे रखा गया, केवल उसकी लिपि बदली गई बस। शहरों के नाम का भी अनुवाद नहीं किया गया। संख्यावाची शब्दों को अपनी सुविधा के अनुसार, जो भाषा का जो अपना एक स्वरूप है उसके अनुसार रखा गया है। उपसर्गों का और प्रयोग बहुत अच्छी तरह से किया गया, सारे उपसर्गों का अनुवाद किया गया। और जितने भी क्या कहते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द हैं संस्कृत में, जैसे सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो भास्कर है, दिनकर है, अरुण है, ये दिवाकर है, ये सूर्य है, तो इस रवि है, तो इस सब का तिब्बती में अनुवाद हुआ, इसके लिए शब्द बनाए गए। इससे क्या हुआ, वो अनुवाद बहुत ही प्रामाणिक अनुवाद, उसका फायदा आज के युग में हमें हो रहा है ना, जब हम उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं संस्कृत में। जो संस्कृत में विलुप्त हो गए, उनका जब हम आज पुनरुद्धार करते हैं तो अब हमको वो फायदा मिल रहा है। अंग्रेजी में सूर्य को सन लिख देंगे, खत्म, भास्कर को भी सन, सब सन 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 सन, 20 पर्यायवाची हैं तो सब एक ही हो गया, सन, और कुछ नहीं। लेकिन तिब्बती की ये विशेषता है कि वो बिल्कुल भास्कर का भास्कर ही अनुवाद करेगा। हाँ, श्लोक में थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो छंद बैठाना होता है ना, तो उसकी बात अलग है। और अनुवाद में भी जब हम क्या कहते हैं ये श्लोक और
गद्य का अनुवाद करते हैं, तो गद्य के अनुवाद में हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन श्लोक के अनुवाद में हम शाब्दिक अनुवाद ना करके मिश्रित अनुवाद भी करते हैं, और जहाँ बहुत कठिन जगह हो वहाँ भावानुवाद भी किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, तिब्बत में अनुवाद का जो परंपरा चली वो एक अपने आप में बहुत ही गजब का है, आश्चर्यजनक है, अद्भुत है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर है। 60 लाख की जनसंख्या, 60 लाख की जनसंख्या, और परिस्थितियों के हिसाब से कुछ भी सुविधा नहीं है। आचार्य सब बाहर से बुलाए गए, ग्रंथ भी बाहर से लाए गए, और फिर वहाँ अनुवाद किया गया, और वो अनुवाद भी संपूर्ण अनुवाद हुआ। ऐसा नहीं कि आप बुद्ध वचन, महायान के बुद्ध वचनों में कोई एक छूट गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक तिब्बत की बड़ी विशेषता है ना, एक बहुत कम लोगों की जनसंख्या वाली देश ने, और बहुत कम सुविधा वाले देश ने, और को जो एक क्या कहते हैं, अलग थलग पड़े हुए, दुनिया के कोने में पड़े हुए हैं, कहने को तो शीर्ष कहा जाता है उसको, लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरे को लगता है कि शिव की जटा ही थी, तो उसी में पड़े रहने वाले लोगों ने इस प्रकार का जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय तो है ही है। हम उसकी जितनी भी प्रशंसा करें शायद हम शब्दों में शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ ना, या कहिए कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जब भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ, ये तो मेरे तिब्बत की मैंने आपने एक मैंने मतलब वो कर दिया, क्या कहते हैं, सामान्य बताया मैंने। उसके बाद आप लोग प्रश्न करेंगे तो फिर बातें और उठेंगी जिसको जिज्ञासा होगी, लेकिन मैंने एक संक्षेप में मैंने कह दिया, क्योंकि डिटेल में कहने का कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो जब भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान की बात आती है, तब बौद्ध ग्रंथों का मिलना बहुत दुर्लभ था। राहुल जी ने जो मेहनत किया, जो हम 3 दिन से सुनते आ रहे हैं, राहुल जी ने जो कष्ट उठाया, प्रयास किया, जान की बाजी लगा करके, अपने क्या कहते हैं, जीवन के मोह को त्याग करके उन्होंने उस क्या कहते हैं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जाना स्वीकार किया। और क्योंकि वो बौद्ध धर्म के वहाँ जो कोश, बौद्ध धर्म का जो निधि खजाना जो वहाँ था, उससे वाकिफ होना चाहते थे, उसको समझना चाहते थे, और उसको प्रकाश में लाना चाहते थे, लोगों तक पहुँचाने के लिए, भारत में लाने के लिए। भारत की वो धरोहर थी। तो वो लाए भी, बहुत सारे ग्रंथ लाए, 80 ग्रंथ तो हाथ से लिखा था उन्होंने, वो सब यहाँ का ये हमारे बिहार रिसर्च सोसाइटी और के.पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से छपे, लोगों ने उसका क्या कहते हैं संपादन किया, विद्वानों को दिया गया, संपादन किया, ग्रंथ छपे, और खुद कुछ ग्रंथ उन्होंने भी छापे, और फिर उसके बाद ये मिथिला दरभंगा से भी छपे, और एशियाटिक सोसाइटी से भी कुछ ग्रंथ छपे। तो इस प्रकार से भारत में थोड़ा सा एक बौद्ध धर्म के प्रति उत्सुकता जागी विद्वानों में, आम आदमी में नहीं, विद्वानों में। विद्वान कुछ ही होते हैं। उसके बाद जब तिब्बत गुलाम हुआ 1959 में, 60 में, और दलाई लामा जी भारत पहुँचे, तो 1959 में, और 60 में दलाई लामा जी भारत पहुँचे, तो उस समय जो वो अपने साथ जो ग्रंथ लाए, और उन्होंने उसके बाद इस संस्थान की संरचना की, इसकी कल्पना की, और उसके बाद 1967 में इस संस्थान की रचना हुई। तो उन्होंने इस स्थान को ही चुना, जबकि तिब्बतियों के लिए, इतने ठंडे प्रांत में, प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए ये जगह कहीं से भी सुगम या सरल नहीं था, या कंफर्टेबल नहीं था। तो फिर भी दलाई लामा जी ने कहीं विचार आए कि दार्जिलिंग में हो जाए, मसूरी में हो, रिवालसर में हो, ठंडे प्रदेश, दलाई लामा जी ने इसी जगह को चुना और कहा कि यहीं होना चाहिए, वो भी संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंडर में, संस्कृत पढ़ने के लिए।
और इसलिए संस्थान के द्वितीय उद्देश्य में है कि जो भारत की जो प्राचीन जो धरोहर है नालंदा की, जो बौद्ध संस्कृति, बौद्ध वाङ्मय, वो आज भारत में विलुप्त हो गया है और तिब्बती भाषा में वो सुरक्षित है, उसका रेस्टोरेशन किया जाएगा भारत में। इसी तारतम्य में 1980 में प्रोफेसर सामदुंग रिम्पोचे जी ने 2 साल का सघन संस्कृत प्रशिक्षण शुरू किया और उसमें सर्वप्रथम 3 लोग आए, उसके बाद फिर 2 लोग और फिर 5 लोग, फिर बाद में कुछ साल बंद रहा, उसके बाद फिर 2 लोग आए। इस प्रकार से हम लोग करीब 10-12 लोग इसमें सम्मिलित हुए। और फिर हम लोगों ने फिर क्या कि शुरू में जितने भी जो आप यहाँ थंका देख रहे हैं, ये नालंदा के 8 परम विद्वान हैं। तो उनके शास्त्रों का नागार्जुन, आर्यदेव, असंगा, वसुबंधु, है ना, और ये क्या कहते हैं कि चंद्रकीर्ति और दीपंकर श्रीजान जी, इन लोगों के सबके ग्रंथों का अनुवाद का कार्य, पुनरुद्धार का कार्य हाथ में लिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ उसका पुनरुद्धार करना शुरू किया और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, कम से कम शायद 50 से अधिक ग्रंथों का पुनरुद्धार हो चुका है और करीब 80 से ऊपर ज़्यादा ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। तो यहाँ पहले तिब्बती भाषा, तिब्बती जो संस्करण है उसका संपादन, संशोधन, उसके बाद तब उसको संस्कृत में पुनरुद्धार, फिर हिंदी में अनुवाद। तो 3 भाषाओं में कुछ लोग उसको छोटे छोटे जो ग्रंथ होते हैं उसको अच्छे उपयोगी हैं तो अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद करके, तो इस प्रकार से एक रेस्टोरेशन और ट्रांसलेशन का एक शुरुआत हुआ यहाँ और बहुत अच्छा फल रहा उसका, बहुत अच्छा फल रहा। मैं तीसरे बैच का मैं हूँ। प्रथम बैच में हमारे भूतपूर्व केशंगांव संजन जी जो हमारे बीसी थे वो रहे और एलन शास्त्री जी रहे। दूसरे बैच में 2 और थे, वो बाद में टीचिंग में चले गए। तीसरे बैच में आखिर में केवल मैं ही बचा अकेले, हम 5 थे लेकिन मैं बचा। तो हमने प्रज्ञापारमिता, फिर जो है कि विज्ञानवाद, साधना के ग्रंथ, फिर माध्यमिक और फिर कुछ अवदान और अन्य ग्रंथों पर भी, जो काव्य पर भी, इस पर भी हम लोगों ने काम किया। इस प्रकार से जो ग्रंथ हमने यहाँ से निकाले, पुनरुद्धार किए और हमने हिंदी में अनुवाद किए, वो मात्र अनुवाद नहीं थे और मात्र पुनरुद्धार भी नहीं थे। हमने नियमों का पूर्ण पालन किया। और आपको बता दें कि आज अगर संस्कृत के लुप्त ग्रंथों को पुनः उसी रूप में अगर लाना है तो तिब्बती भाषा सबसे सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वो उसी के तिब्बती जो शास्त्रीय भाषा थी वो संस्कृत के अनुसार ही बनाई गई थी। उसका प्रिपरेशन उसी तरह से हुआ था। सारे पर्यायवाची उसमें मिल जाएंगे, सारे नाम उसमें आपको मिल जाएंगे, कहीं कोई शंका की बात ही नहीं। केवल आपको थोड़ा सा जो है कि उसको सेंटेंस बनाना और ये करना और शब्दों को खोजना, बिल्कुल हूबहू आप 90% तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल संस्कृत का है। थोड़ा बहुत शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का वो हो सकता है, विवक्षाधीन होता है, शब्द विवक्षाधीन होते हैं और जो है कि अनुवादक को जैसे शब्द मिले वो शब्द अगर नहीं मिले उस विषय के तो दूसरे विषय से लाना पड़ता है। लेकिन हमने यही प्रयास किया कि जो जिस विषय के शब्द हैं उस विषय के शब्दों को उसी विषय में खोजने का पूरा प्रयास किया। इसलिए हमारे यहाँ के जो इसके ऊपर मैं ये भी कहूँगा, मैंने अभी कहा कि ये हमारा अनुवाद और हमारा जो यहाँ पुनरुद्धार है, ये केवल अनुवाद या पुनरुद्धार नहीं है, ये एक शोधपरक पुनरुद्धार और अनुवाद है। हम उस पर पूरा शोध करते हैं
और शोध के हम सारे अवयवों को उसमें डालते हैं। हम फुटनोट देते हैं, हम रेफरेंस देते हैं, हम बिब्लियोग्राफी देते हैं, हम शब्दकोश देते हैं, हम नोट्स देते हैं और एक समीक्षात्मक भूमिका बनाते हैं। इस प्रकार हमारा एक ग्रंथ तैयार होता है और इस प्रकार भी हमारे इस संस्थान में ये कार्य जो है बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। और कुछ लोग रिटायर हो गए और कुछ लोग अभी हैं और कुछ अब नए लोग आ रहे हैं, तो ये कार्य चलता रहेगा। और इसकी विश्व में बड़ी विशेष करके बुद्धिस्ट वर्ल्ड में, आज के डेट में वेस्टर्न बुद्धिस्ट वर्ल्ड में जो लोग महायान बुद्धिस्ट पर काम करते हैं उनको संस्कृत और टिबेटन जानना जरूरी है, मस्ट। विदाउट नोइंग संस्कृत और टिबेटन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ महायाना टेक्स्ट। आप 100% रिजल्ट नहीं दे सकते, 90% भी नहीं दे सकते। तो ये है, इस प्रकार से हमने आपको एक सारांश बहुत ही कम समय में हमने जो आपके सामने कुछ रखा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हमारी जो भी पब्लिकेशंस होती हैं वो स्टैंडर्ड हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पब्लिकेशन होती है हमारे यहाँ से। ग्रंथ हमारे स्टैंडर्ड निकलते हैं। हमारे स्टैंडर्डाइजेशन का एक उदाहरण मैं अगर आपको दूँ तो प्रोफेसर माइकल हान, the legend of German, you can say European country, she knows very well, yeah. And वो 2010 में यहाँ एक वर्कशॉप हुआ था, उस समय वो आए थे। तो उन्होंने जो है कि मंच से यही कहा कि तिब्बती संस्थान का सुरित लेख डॉक्टर पेमा तेंजिन एंड डिक्शनरी डॉक्टर जीता सेन नेगी जी का जो वर्क है, मैं इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दर्जा देता हूँ। आपको एक छोटा सा वाक्य आके ख़त्म करता हूँ 1 मिनट के लिए। एक अपनी वाक्य सुनाता कामाची। मैंने क्या इसके पहले आपको बताया कि मैंने गुरु संबंध भद्र मुखागम इस ग्रंथ का अनुवाद किया, जो साधना वाला। और उसके पहले मेरा PhD का ग्रंथ जो सुरित लेख का छपा था, जो संस्कृत में छपा था, तो वो बहुत मैंने मेहनत किया था उसमें, उसको पूरा स्टैंडर्ड बनाया था, जिसको लेकर के माइकल हान ने तारीफ़ की। तो उसके बाद मेरी किताबों को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी, अनुवाद और उसको, मेरे कार्य को। एक विद्वानों के बीच में मुझे तवज्जो नहीं मिल रही थी उतनी। तो फिर मैं भी थोड़ा हतोत्साहित टाइप का हो गया। फिर मैंने कहा कि आने वाले ग्रंथों पर मैं इस प्रकार से क्यों मेहनत करूं, जब मेरी किताब में अनुवाद में उतना तवज्जो नहीं। ठीक है, अनुवाद करके निकाल देते हैं। तो मैं उस वक्त विज्ञानवाद के ये असंग के महायान संग्रह पर काम कर रहा था। तो उसी बीच में ये आ गए माइकल हान जी 10 में। तो जब उन्होंने मेरी प्रशंसा की, सॉरी हैं मेरे किताब की प्रशंसा की, तो मैं बहुत उत्साहित हुआ और मैंने अपने जो इसको जो है महायान संग्रह के कार्य को रोक दिया। इसमें रेस्टोरेशन ट्रांसलेशन दोनों है। प्रथम 2 चैप्टर का रेस्टोरेशन है और 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर का ट्रांसलेशन हिंदी में। फिर मैंने इसको जो है कि फिर मैंने जो पहले वाले ग्रंथ को जो अपना मेरा वो क्या कहते हैं, ये सुरित लेख ग्रंथ था, नागार्जुन का सुरित लेख और महामती की टीका का, उसी के तर्ज पर मैंने जो है फिर मेहनत किया। 2 साल मैंने लगाया। उसके बाद मैंने उसको भी उसी स्टैंडर्ड से निकाला। मुझे बड़ी संतुष्टि मिली, बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिली जब मुझे सागर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मिले। उन्होंने मेरे पैर छुए और कहा कि सर, आपकी किताब पर हमारे 3 छात्र PhD कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मुझे जो भी काम, उसके बाद मैंने सब काम उसी तरह से किए और मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि है कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। धन्यवाद।